Hello everyone, most welcome all of you are. I hope all of you are doing well. आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड ऑन करने जा रहे हैं अपने सिलेबस में, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो सारे बच्चे प्रॉपर नोट करेंगे, कैलकुलेटर्स एंड नोट्स अपने साथ रखेंगे, सारी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को भी फुल कोर्स चाहिए वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये हमारा नया टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। पूरी तरह से इसमें हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री कैसे करती है, कंपनी बुक्स में डिबेंचर इशू कैसे किए जाते हैं, रिडम्पशन कैसे होती है, एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट डिबेंचर्स। तो अभी आज का टॉपिक क्या हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है हमारे दिमाग में, ये डिबेंचर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है भाई डिबेंचर्स का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिबेंचर होते क्या है। अब कोई कंपनी देखो, मिस्टर करण, एक पर्सन है मिस्टर करण, इन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में इन्होंने अपने पैसे लगाए। कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में होती है। कैसे होती है, शेयर कैपिटल की फॉर्म में। जब कोई पर्सन कंपनी में पैसे लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। बट और पैसों की जरूरत है तो और शेयर इशू कर दो। क्या कर दो, शेयर इशू कर दो। शेयर इशू नहीं करने इनको, शेयर इशू कर दो। या फिर अभी भी फंड की जरूरत है, फंड की और जरूरत है, तो कंपनी क्या कर सकती है, नए डिबेंचर इशू कर सकती है, न्यू डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी। अब डिबेंचर क्या होता है, ये शेयर तो आपको पता है, ऐसे डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी। जब किसी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है तो कंपनी न्यू डिबेंचर इशू कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है, अब बैंक से लोन लेगी कंपनी तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डिबेंचर कहाँ से लेते हैं, डिबेंचर्स किसी कंपनी को जब फंड की नीड होती है और इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बिजनेस बड़ा करना होता है, फंड अरेंज करना होता है, तो कंपनी अरेंज कहाँ से करती है, पब्लिक से। पब्लिक से किस फॉर्म में अरेंज किया जाता है भाई, पब्लिक को डिबेंचर्स दे दिए जाते हैं और जो पब्लिक है उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता होगा इस कंपनी में, इसके इसमें होता क्या होगा ये देखते हैं पहले। मार्केट में कुछ लोग हैं, इन्होंने डिबेंचर्स खरीद लिए। इन्होंने क्या करे, डिबेंचर्स खरीद लिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे अब, डिबेंचर होल्डर। इट मीन्स ये कंपनी के क्रेडिटर्स बन गए। कंपनी के क्या बन गए, ये क्रेडिटर्स। अब जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी उन्होंने इन लोगों को डिबेंचर्स दे दिए, इन्होंने डिबेंचर परचेज कर लिए। डिबेंचर परचेज करके कंपनी के ऊपर क्या बन गई, एक लायबिलिटी। कंपनी ये डिबेंचर्स कभी ना कभी रिडीम करेगी। रिडीम का मतलब होता है डिबेंचर्स होल्डर के पैसे वापस कर देना। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, दोबारा समझे, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी बच्चों। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या होगा, फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड हमने शेयर कैपिटल से अरेंज कर लिया जितना करना था, अभी और फंड चाहिए तो डिबेंचर इशू कर लो। सिंपल सी बात है, क्या करो, डिबेंचर इशू कर लो। किसी भी पर्सन को मार्केट से पैसा उठाना है तो डिबेंचर इशू कर लेते हैं। अब कंपनी ने डिबेंचर, जो भी कंपनी एक्ट के रूल्स रेगुलेशन है वो सारे पूरे करके, ठीक है, क्या करा, कंपनी एक्ट की जो भी प्रोविजंस है वो सारे पूरे करके इन्होंने डिबेंचर इशू कर दिए। अब डिबेंचर इशू किया, इट मींस जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो पब्लिक डिबेंचर परचेज कर लेता है। पब्लिक ने डिबेंचर परचेज कर लिए, कंपनी के पास फंड आ गया। इस कंपनी से फंड इन्वेस्टमेंट करेगी, कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, इस फंड को कहीं पे बिजनेस में लगाएगी, उससे कमाएगी, और इन लोगों को क्या मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी डेफिनेशन, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब डिबेंचर की अगर मैं डेफिनेशन कुछ टेक्निकल वर्ड की बात करूं तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी को हेल्प करता है फंड अरेंज करने में। कंपनी को क्या हेल्प कर रहा है, फंड अरेंज करने में, बस और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। ठीक है, तो अब डिबेंचर्स क्या है आपको पता चल गया। डिबेंचर मींस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी क्या कर रही है, जिसकी हेल्प से, डिबेंचर की हेल्प से क्या कर रही है, फंड अरेंज कर रही है। अब देखते हैं बुक्स में डेफिनेशंस क्या होती है, एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर का मीनिंग क्या है बच्चों।
तो डेवेंचर की मीनिंग की बात करें, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सप्लीमेंटिंग द कैपिटल अवेलेबल टू कंपनी इज टू इशू डेवेंचर। कंपनी क्या कर लेगी, डेवेंचर इशू कर लेगी। कंपनी इशू करती है, कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इशू नहीं करता, कंपनी इशू करती है डेवेंचर, विच में ईदर बी सिंपल और ने कैरिंग नो चार्ज ऑन एसेट्स और मॉर्गेज डेवेंचर कैरिंग ईदर अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। सम ऑल ऑफ द एसेट द कंपनी डेवेंचर इज अ बॉन्ड। डेवेंचर्स क्या है, यहां से पढ़े, डेवेंचर इज अ बॉन्ड इशू बाय कंपनी अंडर इट्स सील, यानी कॉन्फिडेंटल्स होती हैं। एक्नॉलेजिंग अ डेट्स and containing provision or regard repayment of the principal and interest charge has been created or any or on the other on the entire assets of the company, the nature of the charge and the asset charge are described therein. It means क्या, चार्ज का मतलब क्या, देखिए कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इन एसेट्स से डिवेंचर सिक्योर्ड है या नहीं। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है भाई, सिक्योर्ड लोन का मतलब है कंपनी के कुछ एसेट्स मॉर्गेज कर ली गई, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, इसको आप बेच नहीं सकते लैंड एंड बिल्डिंग को जब तक डिवेंचर वालों को पैसा ना दे दो। इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग इज चार्ज अगेंस्ट द डिवेंचर्स। जब क्वेश्चन में कभी ये लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज चार्ज अगेंस्ट द डिवेंचर, इट मींस कंपनी कैन नॉट सेल द लैंड एंड बिल्डिंग। Company has no right to sell land and buildings because it is charged against debentures. ठीक है, if any asset charged against debenture, company cannot sell it. ठीक है, सिंपल सी मीनिंग है इसका। तो एक डेवेंचर्स क्या होता है, फंड अरेंज करने का मेथड होता है। अब और मैं आपको इसको ब्रीफली समझाता हूँ कि देखिए होता क्या है। चलिए जी, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं पहले, फिर देखेंगे टाइप ऑफ डेवेंचर। अ कंपनी इशू, मैं लिख रहा हूं अ कंपनी इशू, एक कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, एक कंपनी ने इशू करे 10,000 डिबेंचर्स। अ कंपनी इशू 10,000 9% डिबेंचर्स। लिखा कैसे होता है क्वेश्चन में, पहले तो ये समझो, सिंपल सा मीनिंग है ना बच्चों। अ कंपनी इशू 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो नोट भी कर लेना। अ कंपनी इशू 10,000 9% डेबेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब मुझे किसी कंपनी के डेबेंचर खरीदने हैं, तो मैं एक कंपनी के पास गया, मैंने बोला भाई क्या आपके डेबेंचर इशू है, उन्होंने कहा हाँ डेबेंचर इशू है, डेबेंचर आप ले सकते हैं। मैंने कहा मुझे भाई 10,000 डेबेंचर्स दे दो, उन्होंने कहा एक डेबेंचर 100 का है, तो मुझे 10 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। मेरा क्या फायदा, क्यों खरीदूंगा भाई मैं डेबेंचर्स, 9% इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट की एंट्री जब पूछेगा मैं आपको सिखा दूंगा इंटरेस्ट के, बस 9% डिबेंचर मींस आप समझ जाना, 9% डिबेंचर इट मींस सॉरी 9% डिबेंचर्स इट मींस इंटरेस्ट कैरिड ऑन इट, ठीक है, 9% डिबेंचर। अब 9% डिबेंचर है, इट मींस इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस पे, 9% डिबेंचर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करें। अब मैंने पूछा भाई कंपनी से, एक कंपनी है, कंपनी के पास क्या है, डेबेंचर्स। कितने डेबेंचर हैं, 1,000, 10,000। कितने का एक डेबेंचर बच्चों, 100 रुपए का है जी। 100 वाला डेबेंचर अगर कंपनी 100 में ही देती है तो इसको कहते हैं एट पार। लेकिन कंपनी अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले ले तो उसको कहेंगे एट प्रीमियम, कम ले तो डिस्काउंट, ठीक है। एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट होता क्या है वो आप आगे सीखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे। मैं मानता हूं कि सारा पैसा मैंने एक बार में ही दे दिया, 100 का 100 रुपीज वन टाइम पेमेंट, ओके। तो इसकी जर्नल आपको कैसे करनी है, देखिए आपको इसकी जर्नल कैसे करनी है, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, जर्नल एंट्री करोगे कैसे। सबसे पहले जर्नल एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा कंपनी की बुक्स में करनी है, कहीं उस पर्सन की बुक्स में कर दो, बायर की, ठीक है। ऑल एंट्री शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, ओके सर। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे, 10,000 डिबेंचर हैं 100 रुपए वाले, तो कंपनी की बुक्स में कितने आएंगे, ठीक है, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। कंपनी के बैंक में कितने रुपए आ गए, 10 लाख रुपए। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया। अब सेकंड एंट्री क्या करेगी कंपनी, कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो
फिर सेकंड एंट्री करेगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, पहले ये मनी एप्लीकेशन में होल्ड करते हैं, देन एप्लीकेशन से ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर्स में टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको आनी चाहिए। 9% डिबेंचर अकाउंट, 10 लाख यहाँ पे भी, 10 लाख यहाँ पे भी, सिंपल सी बात। आया आपको समझ में? सिंपल सी दो एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, देन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। इसको लिखिए फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या काम करा, एक जनरल एंट्री लिखी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। मैंने जस्ट बेसिक इंट्रो दिया है आपको अभी, ठीक है, कि डिबेंचर की जनरल एंट्री होती कैसे। अभी हम कंप्लीट जनरल एंट्री नोट करेंगे, कंप्लीट जनरल एंट्री नोट करेंगे वन बाय वन। चलिए जी, पहले बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्या होते हैं ये सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर्स। तो देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ठीक है डिबेंचर ही, बट उसकी कैटेगरी थोड़ी अलग अलग है। किस तरीके से टाइप्स ऑफ डिबेंचर में डिवाइड किया इन्होंने। तो सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स हैं? दीज डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज। अभी बताया था मैंने चार्ज का मतलब, जिसके पीछे कोई एसेट्स है, अपॉन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। देयर आर टू टाइप, फिक्स चार्ज हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स चार्ज का मतलब है किसी ना किसी एसेट से स्पेसिफाइड, फ्लोटिंग का मतलब एसेट्स पता नहीं है बट सिक्योर्ड है। अ फिक्स चार्ज इज अ मोर्टगेज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। लिखा है फिक्स चार्ज मींस mortgage on specific assets. These assets cannot be sold without the consent of debentures. Note down it. ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों। क्या लिखा था? These debenture are secured by charge upon some or all of the assets. There are two type of charge. First is a fixed charge, floating charge. A fixed charge is mortgage on specific assets. These assets cannot be sold without the consent of debenture holder. बेच नहीं सकते आप जब तक डिबेंचर होल्डर का पैसा ना देते। पहले ही बता दिया था मैंने स्टार्ट। आगे देखे, द सेल प्रोसीड ऑफ दीज एसेट्स आर यूटिलाइज फर्स्ट फॉर। जब भी सेल करेंगे आप एसेट्स को, जो भी पैसे आएंगे उससे पहले क्या करेंगे, रीपे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। अ फ्लोटिंग चार्ज जनरली कवर ऑल द एसेट्स। अगर फ्लोटिंग चार्ज इट मींस कवर ऑल द एसेट्स। ठीक है, of the company including future one. फिर unsecured debentures. The debenture are not secured by any charge upon an assets. A company merely promised to pay interest on due date and to repay the amount due on maturity date. सिंपल सी बात। अब कन्वर्टेबल की बात करें, कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो सीधे रिडीम होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। तो लिखा है दीज आर डिबेंचर विच विल बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी। जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में वो कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट नहीं हो सकता वो नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। जो कन्वर्ट हो सकते हैं डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इफ पॉसिबल तो कन्वर्टेबल, इफ नॉट पॉसिबल देन नॉन कन्वर्टेबल्स। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है वो कन्वर्टेबल है, बाकी नॉन। और देखते हैं परमानेंस, रिडीम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। रिडीमेबल डिबेंचर, दी डिबेंचर आर रिडीमेबल एज पर द टर्म्स। एग्जांपल दिया है आफ्टर 8 ईयर। रिडीम का मतलब क्या होता है? देखो, आज आपने एक डिबेंचर खरीदा 100 रुपए का, कभी ना कभी आपको अपने पैसे वापस भी तो चाहिए। तो जितना भी टर्म होगा 10 साल 20 साल 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपका डिबेंचर रिडीम हो जाएगा। मतलब आपने जो पैसे लगाए थे वो वापस मिल जाएंगे, रिडम्पशन। इररिडीमेबल डिबेंचर, दी डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ। ये कभी रिडीम, हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप एक बार डिबेंचर ले लो,
मतलब एक बार मैंने 1,000 रुपए के डिबेंचर ले लिए, अब इस पे 9% मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ये 1,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिबेंचर, दीज आर रीपे ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी खत्म होगी ना तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। फिर नेगोशिएबल के बेस पे रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होता है जो किसी और को ट्रांसफर, मैंने खरीदा मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, दी डिबेंचर आज पेबल टू रजिस्टर्ड होल्डर, सिंपल सी बात है, मैंने डिबेंचर खरीदा मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है अगर वो, तो उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर। मैंने नॉर्मल डिबेंचर खरीद लिया, वो मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं बियरर। जो डिबेंचर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, दीज आर बियरर। जो ट्रांसफर नहीं हो सकते वो रजिस्टर्ड। प्रायोरिटी के बेस पे फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड, देखो दी डिबेंचर आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, मतलब किसी एसेट्स पे पहला राइट इनका है तो फर्स्ट मॉर्गेज। सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, दी डिबेंचर आर पेबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। अब देखो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सिक्योर्ड कर दी हमने, सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स, ठीक है। जो डिबेंचर्स है हमारे सिक्योर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग से, जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड किससे, लैंड एंड बिल्डिंग से। एक बार मैंने डिबेंचर इशू करे, फिर अगेन आफ्टर सम टाइम और पैसों की जरूरत पड़ी, फिर से मैंने दोबारा डिबेंचर इशू कर लिए। पहले 1,000 डिबेंचर इशू करे थे, फिर 100 डिबेंचर और इशू कर लिए। अब 1,000 डिबेंचर्स इनका पहला राइट है इसके ऊपर, जब इनके पैसे पूरे मिल जाएंगे तभी इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिबेंचर का राइट पहले होता है, उस किसी एक एसेट्स पे अगर 2 बार डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो फर्स्ट मॉर्गेज वाला इज फर्स्ट राइट, सेकंड मॉर्गेज इज सेकंड राइट, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। ये नोट करें, फिर हम लिखते हैं ये एक बार मीनिंग। टाइप ऑफ डिबेंचर्स, टाइप ऑफ डिबेंचर लिख लो, अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां से लिख लो। एक काम करते हैं, आप इसको नोट करिए, बाकी मैं आपको जर्नल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है तो हमें थोड़ा सा अपलोड वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, चलिए।